नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा एलएक्सआई स्टॉक के ऊपर। इस शेयर के बारे में बात करने के पीछे का रीजन है, जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट में भारी गिरावट हुई है और आप लोगों की जिस पे सबसे ज्यादा क्वेरीज है उस स्टॉक पे मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर करा है कि किसी भी स्टॉक को बेचना चाह रहे हो आप या बेचने जा रहे हो मंडे को, तो इन 2 दिन यानी कि सैटरडे संडे जो ये ऑफ है मार्केट में, यहाँ पे आप अपने स्टॉक को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें कि गिर क्यों रहा है, कितना गिर सकता है और क्या ये गिरावट टेम्पररी है या परमानेंट है। इन्वेस्टमेंट कराए तो ये चीजें देखें। ट्रेडिंग करिए तो आप सिंपल सी बात है, आपने स्टॉप लॉस रखना चाहिए था और नहीं रखा है तो फिर अब रख लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रेडिंग का मतलब है आप एक चीज में बने नहीं रह सकते। इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक चीज में बने हुए हो आप, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स देख के लिया है। समझ रहे हो बात को? तो सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग की बात चलिए तो आपको पता ही है, कल हमारी एक क्लास आने वाली है जो कि मैंने अपने व्यूअर्स के लिए, अपने हर एक ऐसे पर्सन के जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके लिए लॉन्च करिए। यहां पे आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग के द्वारा इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। निफ्टी में अराउंड 20 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स के समथिंग का। इस क्लास को जरूर अटेंड करना और सीखना कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ट्रेड तो सब ले लेते हैं लेकिन ट्रेड लेते ही दिल ऐसे ऐसे कांपने लगता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं निकलना कहां है और एंट्री कहां करनी है। तो यहां पे जब आपके पास पूरा प्लान होगा तो आपका दिल ऐसे ऐसे नहीं करेगा, रिलैक्स रहोगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप सावधान रहोगे। सिंपल सी बात है। एक्यूरेसी रेट 80% है। क्लास कैसे अटेंड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और अभी 700 का ऑफ कूपन डालो आप तो 700 रुपए ऑफ हो जाएगा। हमारी 1999 की क्लास थी, मार्केट की सिचुएशंस कंडीशन देखते हुए मैंने इसे 1300 का कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल इसकी मास्टर क्लास आने वाली है और ये ऑफर केवल हमारे फर्स्ट 30 यूजर्स के लिए, जिसमें से ऑलरेडी कल लॉन्च करा था हमने। ये अभी ऑलमोस्ट 25 समथिंग के कुछ हो गए हैं, तो आप भी 4-5 लोग और आप ज्यादा के ज्वाइन कर सकते हैं। अब टाटा एलएक्सआई के बारे में बात करें तो यहां पे मैंने आपके साथ क्या कहा, सिर्फ हमें 2 चीजें देखनी है। क्या इस स्टॉक में कोई इंटरनल इशू है? मैंने वेदांता पे भी यही वीडियो बनाई है आपके लिए, क्योंकि कमेंट सबसे ज्यादा वेदांता, टाटा एलएक्सआई, टाटा पावर, आईईएक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें काफी अच्छा पैसा है लोगों का और काफी बड़ा लॉस हो रहा है। पहले इंटरनल इशू है क्या, ये चेक करता हूं। तो इंटरनल इशू देखने से पहले मैं स्टॉक को देखता हूं। मैं मार्केट को भूल जाता हूं, निफ्टी कितना गिरी है कितनी नहीं गिरी, ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रही है, कंडीशंस क्या है, मैं सब भूल जाता हूं। मैं स्टॉक को देखता हूं। स्टॉक है टाटा एलएक्सआई और सेक्टर यहां पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि आईटी सेक्टर है, मिड कैप आईटी दिख रहा है। चलिए ठीक है, कितना गिरा है? 3.5%। तो चलिए पहले आईटी स्टॉक्स में आ जाते हैं। क्या आईटी सेक्टर में केवल ये शेयर गिरा है या बाकी भी गिरे हैं, ये देख लेता हूं मैं। तो मैं यहां पे आईटी स्टॉक्स को खोल देता हूं। यहां पे आईटी इंडेक्स 1.83% गिरा है, लेकिन ये इंडेक्स कम गिरा है एज कंपेयर टू टाटा एलएक्सआई। मैं देखना चाहूंगा क्या मिड कैप स्टॉक्स इतने गिरे हैं, क्योंकि तो पूरी आईटी इंडेक्स है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल सब है। तो मैं एम्फेसिस देखता हूं, 3.5% गिरा है, तो ठीक है। टाटा एलएक्सआई भी इतना ही गिरा है। एलटीटीएस तो 6.5% गिर गया है। एलटीआईएम लगभग 2.5% नीचे, परसिस्टेंट 1.5% नीचे। तो मुझे दिख रहा है कि मिड कैप आईटी में सब में बड़ी पिटाई हुई है। तो टाटा एलएक्सआई 3.5% नॉर्मल है, कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है, पूरा सेक्टर नीचे है। यहां मार्केट हरे निशान में भी होता ना, और अगर सेक्टर गिरता और मिड कैप आईटी स्टॉक्स इस तरीके से पिटते तब भी टाटा एलएक्सआई गिर जाता। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी गाइस, मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है, 52 वीक हाई 10,700 करोड़ का है। तो ऊपर से काफी अच्छी करेक्शन हो चुकी है, मैं देख पा रहा हूं। अच्छी खासी करेक्शन पे मिल रहा है मुझे ये स्टॉक, और इसका 52 वीक लो जो है 5,420 का है, जो कि स्टॉक ने अपने मतलब 52 वीक लोस के आसपास ही है, 5,800 पे ट्रेड कर रहा है। तो मतलब प्राइस वाइज तो अच्छा दिख रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से 272 की बुक वैल्यू और स्टॉक 21 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो सस्ता तो नहीं दिख रहा, लेकिन सस्ता महंगा हम पीयर कंपैरिजन करके पता लगाएंगे। स्टॉक का रिटर्न सॉरी गाइस, स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 37.2% का दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल में 47.4% का, ये तो ऑसम हो गया है। तो मुझे इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिख चुकी हैं। स्टॉक खराब नहीं दिख रहा है, मार्केट के साथ गिरा है, ऐसा नहीं है कि अकेला गिर गया है। स्टॉक का पीई 54 का है। अब आता हूं वैल्यूएशन चेक करने, तो पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजीज 36 के पीई पे है, एम्फेसिस 23 के पीई पे है, परसिस्टेंट 36 के पीई पे है, कोफोर्स 30, केपीआईटी टेक 56 और ये 54 पे है। एक तो टाटा ग्रुप का है, इसलिए भाई थोड़ा वैल्यूएशन महंगे मिलेंगे नो डाउट, और बाकी 30 to 36 के पीई पे मिल रहे हैं, 56 पे है। अब आप एक और चीज नोटिस करो, जब बाकी के आईटी स्टॉक्स अराउंड 70-60 के पीई पे थे, टाटा एलएक्सआई 190 के पीई पे था।
तो वो आधा हो गया है और ये भी आधे हो गए, तो मैं इसे कहूंगा बेहतरीन। अगर आपको याद हो, अगर या फिर आप पीई खोल के देखो इनका पिछले 1 साल का, तो हाई देखना, लो देखना, तो हाई चाहे आप एम्फेसिस देखो, परसिस्टेंट देखो या फिर आप कोफोर्स देखो, ये 80 60 80 के पीई तक गए थे टॉप पे। अभी ये 30 36 के पीई पे है, तो यानी कि ऑलमोस्ट आधा रह गए वहां से। अगर मैं टाटा एलेक्साई की बात करूं तो ये भी 100 के पीई पे गया था और अभी 54 है, तो ये भी आधा रह गया। तो वैल्यूएशन इज ठीक है, मतलब वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट मिल रहा है हमें। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कंपनी के नंबर्स पे। तो कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में 174 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा है, जून में 185 का, मार्च में 160 का, दिसंबर में 151 का, सितंबर लास्ट ईयर 125। तो कंटिन्यू प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। अभी सितंबर में थोड़ा कम आया है क्योंकि आईटी में आपको पता है कहीं ना कहीं ग्लोबली प्रॉब्लम्स थी। मार्जिन देखें तो 30% थे सितंबर में, बाकी 33 32 33 31 इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे इस कंक्लूजन पे निकला हूं कि ये स्टॉक अब मुझे बेचना नहीं है, अब खरीदने के मौके ढूंढने हैं। सिंपल सी बात है, यहां आपको सिर्फ एक ही चीज जज करनी है, क्या ये टेम्पररी गिरावट है? जी हां। क्या यहां मैं एवरेज कर सकता हूं? अगर स्टॉक अच्छा है, लग रहा है, तो आप स्टार्ट करिए। अच्छी करेक्शन पे मुझे लगता है यहां आपको बेचना नहीं चाहिए। मार्केट को या तो सेटल होने दें या एक ग्रीन कैंडल बनने दें, उसके बाद थोड़ा बहुत एवरेज करें। एक साथ एवरेज भी नहीं करना, थोड़ा बहुत ही करना है। तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी राय है कि बिल्कुल नहीं बेचना, सिंपल। तो ये होगी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।